welcome back to Skillbus Trainings. In this particular video, we are going to see how you can send 1000 plus Outlook mails in just 10 minutes. अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास है 500 पीपल जिन्हें मुझे ऑफर लेटर भेजना है. एज यू कैन सी दैट मुझे इन 500 लोगों को ऑफर लेटर भेजना है. अगर अब मैं ये काम ऑटोमेटिकली ना करके इसे मैनुअली करना शुरू कर दूं, अगर मुझे इसके साथ साथ अटैचमेंट भी अटैच करनी है इस मेल में एंड सबकी अलग अलग मेल डालनी है, सबका अलग अलग कस्टमाइज्ड ऑफर लेटर क्रिएट करके उन्हें देना है, तो इस पूरे काम में मुझे 500 लोगों का क्रिएट करते करते मुझे आराम से 6 घंटे लग सकते हैं. 6 घंटे तो मिनिमम टाइम है, आपको शायद इससे भी ज्यादा टाइम लग जाए. एंड जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो इस वीडियो में हम उस टाइम को इतना रिड्यूस कर देंगे कि वो 10 मिनट्स तक पहुंच जाएगा. बट इट डिपेंड्स अपॉन योर कंप्यूटर एंड पीसी प्रोसेसर स्पीड. अगर आपके कंप्यूटर या पीसी की प्रोसेसर स्पीड बहुत अच्छी है देन आपका आराम से 10 मिनट्स में हो जाएगा. बट लेट्स सपोज आपका कंप्यूटर और पीसी थोड़ा सा स्लो है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपका काम फिर भी ऑटोमेट हो गया है, तो वो फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट आपका डेफिनेटली खत्म हो जाएगा. नाउ लेट्स बिगिन दिस. कैसे करेंगे हम? सबसे पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देती हूँ. तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है मेल्स नाम से. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये दोनों फाइल्स डाउनलोड करनी है, विच इज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑफर लेटर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर. अब आप मेल्स कंटेंट नाम से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो. मैं अभी मेल्स नाम से क्रिएट कर रही हूँ. एंड ये जो फाइल्स मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिली है, मैंने इन दोनों फाइल्स को इस मेल्स वाले फोल्डर में ट्रांसफर कर देना है. ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं. तो यहां पर नाउ आई हैव अ फोल्डर जिसका नाम मेल्स है. उसके अंदर जो फाइल्स मुझे दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिली थी, मैंने उन दोनों फाइल्स को इसके अंदर डाल दिया. नाउ what is the next step? You have to open the offer letter file. You have to enable the editing. Now you have to go to insert. You have to go to bookmark and you have to check कि क्या आपके पास ये city and name to करके दो bookmarks है या नहीं है. मैंने पहला bookmark क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर जो कि city का है, और नेम का मैंने डियर के बाद बुकमार्क क्रिएट किया हुआ है. इस टाइप के मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियोस क्रिएट किए हैं जहां पर आपको सर्टिफिकेट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सिखाया गया है. तो उसमें मैंने बुकमार्क्स को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो बुकमार्क्स के लिए. नाउ यहाँ पे मेरे बुकमार्क्स क्रिएटेड है. Now I will go to list of students. सबसे पहले जैसे ही आप इस list of students की फाइल को ओपन करोगे, you will get security warning. तो इस सिक्योरिटी वार्निंग में आपको करना है इनेबल कंटेंट. अगर आपने इसे डिसेबल कर दिया तो मैक्रोज आपका डिसेबल हो जाएगा, मतलब जो कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो डिसेबल हो जाएगा. तो हमें उसे डिसेबल नहीं करना है, हमें इनेबल करना है. नाउ इसे इनेबल करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? आपका अगला स्टेप होगा आप डेवलपर टैब में जाओगे. आपको यहाँ पर ये डेवलपर टैब दिख जाएगा. लेट्स सपोज आपको ये डेवलपर टैब नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर व्यू या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में जाके, मतलब इन टैब्स पे जाके आपको कस्टमाइज द रिबन करना है, और यहाँ पर आपको मेन टैब्स का ऑप्शन मिलेगा. अगर आपका डेवलपर टैब पे चेक नहीं है तो इसको चेक कर दीजिए. जैसे अभी आपका शायद अनचेक होगा, सो चेक दिस एंड क्लिक ओके. तो आपका यहाँ पर डेवलपर टैब आ जाएगा. नाउ गो टू डेवलपर टैब, ओपन विजुअल बेसिक एडिटर एंड दिस इज द कोड विच विल हेल्प यू अ लॉट. अब ये कोड आपको कैसे हेल्प करेगा पहले मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ. सो यहाँ पे मैं 500 लोगों का मेल्स नहीं क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा. जस्ट बिकॉज मैं अभी आपको दिखा रही हूँ तो मैं सिर्फ इन 2 लोगों का क्रिएट करूंगी.
सिर्फ प्रवीण कुमार एंड तुषार कांता का। नाउ लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं इस पूरे कोड को रन करके आपको दिखाती हूँ and you can also see the folder. So this is the folder. You will see things happening here. Now you have to run this code. For that you can click here. तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा बटन दिखेगा, आप इसको रन कर सकते हो। अगर आपके में ये रन का बटन अवेलेबल नहीं है so you can go here. तो यहाँ पे आपको रन का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ से आप रन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको नोटिस कर सकते हो कि यहाँ 2 पीडीएफ्स क्रिएट हुए सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर आउटलुक में आपका मैसेज क्रिएट हो गया, आपका ऑफर लेटर भी अटैच्ड हो गया। यहाँ पे आप बॉडी भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब अगर आपको बॉडी में कोई कंटेंट डालना है आप वो भी डाल सकते हो एंड यू कैन जस्ट क्लिक सेंड हेयर। तो यहाँ पे जो भी आपकी आउटलुक की मेल खुली हुई होगी एक्सेल में, वही आउटलुक की मेल ये ले लेगा एंड उसी मेल को ये मेल के थ्रू ये बेसिकली सेंड कर देगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट ये सेंड का बटन क्लिक करना है। नाउ इस ऑफर लेटर को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑफर लेटर है कस्टमाइज हो चुका है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन की सिटी आ गई, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ चुका है। नाउ यू कैन सी दिस ऑफर लेटर एज वेल। यहाँ पर उसकी सिटी आ चुकी है एंड यहाँ पर उसका नाम आ चुका है। एंड फॉर द मेल पार्ट यू कैन सी दैट उसका मेल आ चुका है, उसका ही ऑफर लेटर अटैच्ड हुआ है, सब्जेक्ट में ऑफर लेटर लिखा हुआ आ गया है। नाउ यू कैन ओपन दिस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ओपन करके तो उसी पर्सन का ऑफर लेटर ही अटैच्ड हुआ है, ये नहीं कोई भी गलत अटैच नहीं हुआ है। नाउ यू कैन सी सेकेंड पर्सन मेल। तो यहाँ उसका मेल है और यहाँ ऑफर लेटर, उसी का ऑफर लेटर अटैच्ड हुआ है विद ऑफर लेटर नेम भी प्रॉपरली मेंशन्ड है। नाउ हाउ यू कैन क्रिएट द सेम, लेट्स लर्न दैट नाउ। तो सबसे पहले आपके पास कुछ प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए। वो क्या क्या है? पहली चीज आपके पास ऐसी एक्सेल शीट होनी चाहिए जहां पर उस पर्सन्स के नेम होने चाहिए जिन्हें आप मेल करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपको सिटी डालना है, जैसे मेरे ऑफर लेटर में सिटी था, अगर आपको सिटी डालना है आप सिटी मेंशन करोगे। देन ईमेल्स होना चाहिए, क्या ईमेल है, किस ईमेल पे आप भेजना चाहते हो, क्या सब्जेक्ट लिखना चाहते हो आप उस ईमेल के अंदर। ये आपका पहला लिस्ट है जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ना। सेकेंड लिस्ट इज ऑफर लेटर। लेट्स सपोज आप ऑफर लेटर नहीं भेजना चाहते, आप सर्टिफिकेट भेजना चाहते हो, तो आपके पास वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए जो आप भेजना चाहते हो। नाउ यहाँ पर मेरे पास एक ऑफर लेटर भी है। नाउ लेट मी शो यू वन थिंग। नाउ दिस इज द कोड। इफ यू विल सी मेरे पास यहाँ पर 2 कोड है। अगर मैं सिर्फ इस वाले कोड को रन करती हूँ, सिर्फ ये ऊपर वाले कोड को रन करूंगी, तो यहाँ पर मेरे ऑफर लेटर्स कस्टमाइज्ड हो जाएंगे एंड ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट ये सेंड नहीं होंगे, मतलब मेल कोई क्रिएट नहीं होगी। मैं आपको ये शो करती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इस चीज को कमेंट कर देती हूँ, तो अब ये पार्ट रन नहीं होगा और मैं सिर्फ और सिर्फ इस कोड को रन करूंगी। कैसे करूंगी? मैं रन पे जाऊंगी एंड मैं रन कर दूंगी। तो यहाँ पे ऑफर लेटर क्रिएट होने शुरू हो गए। तो 2 ऑफर लेटर क्रिएट हुए सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अभी मैंने रिस्ट्रिक्शंस कर रखे। नाउ ये वाला जो कोड है ये बेसिकली आपका ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है। तो अगर आप इस पार्ट को रन करना चाहते हो तो आपको अपने कर्सर को इधर लाना होगा एंड नाउ यू कैन गो टू रन एंड रन। तो यहाँ पे अब आपकी मेल क्रिएट हो गई है। सो लेट्स क्लोज दिस एंड इस तरीके से ये 2 कोड है। अब इन कोड की थोड़ी सी स्टडी कर लेते ताकि आपको इश्यू ना आए अगर आप अपना कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनमें से कुछ भी नहीं छेड़ना है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज फॉर x इज इक्वल टू 2 to 3। नाउ आई विल शो यू व्हाट इज दिस। तो यहाँ पर जो फॉर x इज इक्वल टू 2 to 3 है, ये बेसिकली ये वाला रो है एंड ये वाला रो है, दैट मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो ये सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड रो को ही क्रिएट करेगा, बेसिकली उसका पीडीएफ क्रिएट करेगा, उसको कस्टमाइज करेगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो बुक मार्क्स जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाए थे नेम, टू एंड सिटी के,
वो इस कॉलम से ले लेगा, जैसे कि सिटी वाले कॉलम से ले लेगा। x बेसिकली यहाँ पर 2 डिनोट कर रहा है क्योंकि अभी हम पहले 2 में हैं, सो 2,1 दैट मीन्स रो जो है वो आपकी 2 है और कॉलम आपका 1 है। तो रो 2 कौन सी है? ये। कॉलम 1 क्या है? ये। तो नेम की जगह प्रवीण कुमार आ जाएगा। देन यहाँ पर जब वो नेक्स्ट बुकमार्क में आएगा दैट इज सिटी, तो x,2 दैट मीन्स 2,2। तो यहाँ पे अब क्या होगा? सिटी बेसिकली रो 2 ये है एंड कॉलम 2 ये है, बिकॉज A इज कॉलम 1, B इज कॉलम 2। तो अब यहाँ पर दिल्ली लिख जाएंगे हम बुकमार्क्स में, जो हमने नेम एंड सिटी का बुकमार्क क्रिएट कर रखा था। अब इस पूरे कोड की हेल्प से क्या होगा? इस पूरे कोड की हेल्प से जो आपका ऑफर लेटर है वो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब नेक्स्ट x लिखा है तो ये कोड दोबारा से शुरू से रन होगा और अब x3 हो जाएगा। तो बेसिकली अब इस वाली रो के लिए ये रन होना शुरू होगा। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस है कि हमने सर्टिफिकेट्स को भी कस्टमाइज करके PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है। अब हम देखेंगे मेल्स कैसे सेंड करते हैं। तो इतने पार्ट्स को, जैसे कि ये जो है फाइल पाथ, ये फाइल पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका फाइल का पाथ क्या है। आपको क्यों दोनों जो है सेम फोल्डर में डालने हैं? बिकॉज यहाँ पर आपका जो फाइल का पाथ है वो लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये जो मेल्स है और ये जो आपके ऑफर लेटर्स है, ये जाके कहाँ पर गए होंगे? कि इसी पर्टिकुलर फाइल में गए होंगे, इस फोल्डर में ये सारे गए। तो अब हमने फॉर i इज इक्वल टू 2 to 3, तो ये बेसिकली अगेन रो है कि सबसे पहले ऑफर लेटर excel.cell i,1, ये सबसे पहले ऑफर लेटर अंडरस्कोर प्रवीण कुमार को इस फोल्डर में ढूंढना शुरू करेगा। ये क्या करेगा? ढूंढना शुरू करेगा। जैसे ही इसे ये मिल जाएगा, ये आउटलुक ओपन करेगा एंड सबसे पहले 2 के लिए, .2 के लिए किसको हमें सेंड करना है उसके लिए क्या करेगा? excel.cells i,3 दैट मीन्स 2,3 दैट मीन्स रो 2 कॉलम 3 दैट मीन्स ये इस वाली ईमेल आईडी को ले लेगा। ये सब्जेक्ट के लिए i,4 लेगा विच इज ऑफर लेटर। नाउ इट विल गो टू attachments.add, तो ये यहाँ के पर्टिकुलर कोड के थ्रू उस अटैचमेंट को ऐड कर देगा जो इस वाले फोल्डर में अवेलेबल होगी। नाउ लेट्स सपोज मैं सिर्फ इस खाली कोड को रन करती हूँ विदाउट हैविंग एनी फाइल। तो मैंने जैसे इसे रन किया तो यहाँ पर praveen@gmail.com इसने लिया, बट यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर कोई फाइल ही नहीं थी। किस नाम की? इस नाम की, ऑफर लेटर अंडरस्कोर प्रवीण कुमार नाम की कोई फाइल ही नहीं थी। लेट मी शो यू अगेन। अगर मैं इस कोड को रन करती हूँ तो यहाँ पे अब 2 ऑफर लेटर्स क्रिएट हो गए हैं। नाउ अगर अब मैं इस पार्ट को रन करती हूँ तो ये दोनों अटैचमेंट्स हो गए और अब मुझे कोई भी एरर नहीं मिला। तो इस तरीके से आप अपने एरर को फिनिश कर सकते हो अगर आप दोनों कोड को रन करते हो। अब आपको लग रहा होगा यार 2 कोड रन करना बहुत हेक्टिक हो रहा है, तो आपको क्या करना है? ये जो कॉल ईमेल सेंड करके मैंने लिखा हुआ है इसको अनकमेंट करना है। तो अब क्या होगा? सबसे पहले ये वाला कोड रन होगा। आपको कर्सर को इस कोड में लेके जाना है, आपको रन करना है। ये रन होगा पूरा यहाँ तक, उसके बाद ये वाला कोड इस वाले कोड को अपने आप ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर देगा। तो एक काम करते हैं, अब हम पूरा जितना भी है 500 लोगों का है इतना करके देखते हैं। तो हम लेट्स सपोज यहाँ पर नॉट 500 एग्जैक्टली, हम 20 तक करते हैं। तो 20 तक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें x इज इक्वल टू 2 to 3 ना करके अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 21। तो 21 तक जब हम करेंगे तो हम 20 पीपल का एक तरीके से कस्टमाइज्ड लेटर क्रिएट कर देंगे एंड उन्हें कस्टमाइज्ड सेंड भी कर देंगे।
तो हमने यहाँ तो ये x इज इक्वल टू 2 to 21 कर दिया, बट हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा विच इज 2 to 21 अगेन. Now I have to run this code, but before that let me delete these files because इसका again फिर एक duplicate create हो जाएगा. So मैंने यहाँ इसे run किया. So you can see that यहाँ पर files create होना शुरू हो गई. यहाँ पर Outlook पर mails भी create होना शुरू हो गई हैं. So आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्पीड से क्रिएट हो रहे हैं. तो यहाँ सारे कस्टमाइज्ड लेटर क्रिएट हो गए और यहाँ पर सारी मेल्स क्रिएट हो गई. एंड यू कैन सी कि मेल करेक्ट है, पर्सन का नाम और उसका ऑफर लेटर करेक्टली अटैच्ड है. देन अगेन सेकंड पर्सन का है, देन थर्ड पर्सन का है, देन फोर्थ पर्सन का है, देन सिक्स्थ पर्सन, देन सेवेंथ पर्सन, देन एट्थ पर्सन, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14 and 15 and so on. आपका चलता रहेगा ये. आप सारी मेल्स इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी परफेक्टली क्रिएट हो गई है. तो मैंने ये सिर्फ आपको 20 पे चेक करके दिखाया है. आप ये 500 की 500 रन करके देख सकते हैं, आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा और आपकी 500 मेल्स सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगी. सो ट्राई दिस पर्टिकुलर कोड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कोड कैसा लगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you can also create these type of codes and a lot of creative codes अगर आप VBA मैक्रोस का कोर्स करते हैं जो कि आपको स्किलबस की वेबसाइट पर मिल जाएगा. तो हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू आप ऐसे कोड्स क्रिएट करना सीख जाएंगे. तो अगर आपको खुद के ऐसे और कोड्स क्रिएट करने हैं या आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सीखना है, सो यू कैन विजिट स्किलबस वेबसाइट एंड यू कैन परचेज द कोर्स. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू.